नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड वेलफेयर मिशन दिल्ली से एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, चूंकि हमारी काउंसलिंग सेशंस होती है तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो मैंने देखा है, जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं अपनी तरफ से इतना ऑनेस्ट हूँ, इतना एफर्ट डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये लोग मुझे खुश नहीं होते कुछ भी करके। तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर मैं छोटा सा एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जिससे हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि कहाँ भूल चूक होती है हमसे, कहाँ गलतियां होती है। कई बार अच्छे से अच्छे लोग होते हैं लेकिन फिर भी वो उदास रहते, परेशान रहते हैं कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में फंसी रहती है। तो आइए उसको रूट आउट करने का कुछ छोटा छोटा प्रयास करते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स आपके लिए कंपाइल किया है, तो एक एक पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। और ये मैंने बताया था, ये जो पॉइंट्स है ये किसी की निंदा के लिए नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए है, अपने आत्म सुधार के लिए है, ताकि हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर एक सफल जीवन जी सके, एक बेहतर जीवन जी सके, हमारा रिलेशनशिप बेटर हो, हमारी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बेटर हो सके। तो आइए हम समय विलंब किए हुए बिना सीधे पॉइंट्स पे रुक करते हैं। लोग क्यों नहीं पसंद करते, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों को पसंद नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया। जैसे आप फेसबुक पे चले जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आते हैं, या आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपेक्षा करते हैं कि मैं जो भी कुछ पोस्ट करूं लोग लाइक्स दे, लोग पसंद करें, लोग कमेंट करें, लेकिन वो कभी भी भूलकर दूसरे की पोस्ट को लाइक नहीं करते, पढ़ते हैं, झांकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक लाइक या लव जो कि फ्री में आता है, कोई चार्जेस नहीं उसके, उसको लेकर भी उनका बहुत दिल भारी रहता है कि कैसे लाइक्स दे, कैसे कमेंट करे, इत्यादि इत्यादि। सो ऑलमोस्ट उनकी एक आदत होती है कि वो आगे सरकते जाएंगे लेकिन किसी को पसंद नहीं करेंगे। फ्रेंड है आप वहां फेसबुक पर, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने चाहे भेजा हो या आपको मिला हो, अब आप दोस्त बन गए, तो थोड़ी सी तो कट से निभानी चाहिए आपको। जब आप एक साथ हैं, अगर आप कुछ देंगे नहीं, अगर आप कुछ शेयर ही नहीं करेंगे, तो कहां से कोई आपको पसंद करेगा, क्यों वो आपको कोई लाइक करेगा। देखिए, हर एक रिश्तों में ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप विड्रॉल करेंगे तो कभी भी निकलने वाला नहीं है पैसा। वैसे ही हर एक रिश्तों में कुछ न कुछ, चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो, आपको पहले देना पड़ता है, फिर आप अपेक्षा करते हैं। बिना दिए हुए अपेक्षा करना सिर्फ हास्यास्पद है या मूर्खता कह सकते हैं। इसलिए स्टार्ट गिविंग योर लव, योर लाइक्स टू पीपल। तो एक तो ये है कि जब आप लोगों को पसंद नहीं करते तो लोग आपको पसंद नहीं करते। दूसरा है, यदि आप लोगों के लिए उपयोगी हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। वास्तव में क्या है कि एक हार्ड फैक्ट क्या है कि कोई किसी को चाहता नहीं, कोई किसी को प्यार नहीं करता। वास्तव में हमारी अच्छाइयों को लोग पसंद करते हैं, हमारी अच्छाइयों से लोग अपेक्षा करते हैं। हम किसी के लिए हेल्पफुल है, किसी के काम आ रहे हैं, तो वास्तव में लोग हमें चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि आप लोगों के किस काम आ रहे हैं। आज दुनिया में देखिए, उदाहरण है, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रांत का हो, किसी भाषा का हो, किसी देश का हो, अगर एक व्यक्ति उपयोगी है समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए, संसार के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए भी, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। किस देश का है, किस भाषा का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, लोग याद करते हैं उसकी अच्छाई को। और कई बार तो मरने के बाद भी लोग उसकी अच्छाई की चर्चा करते हैं। तो वास्तव में हमारी उपयोगिता को लोग पसंद करते हैं, है ना। कई बार लोगों को मिथ होता है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा पैसा धन नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां नहीं है, बड़े अच्छे ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ये अनावश्यक दिमाग में एक वहम बैठ जाता है कि बाहरी कारणों से लोग हमें पसंद नहीं करते। डेफिनेटली उसका एक कारण हो सकता है, एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन 90% आपकी उपयोगिता की वजह से लोग पसंद करते हैं आपको। चाहे आप कैसे दिखते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप सफल असफल हैं, लोग भूल जाते हैं। अगर आप उपयोगी हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। तो अक्सर हम अपेक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में कोई मेरा हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरी हालचाल पूछे, मेरी देखभाल करे, मुझे प्यार करे। लेकिन ये देने से मिलता है, मोर यू गिव मोर यू रेसिप्रोकेट।
मोर यू गिव नेचर रिसिप्रोकेट्स मोर एंड मोर टू यू। तो जब तक आप देना नहीं सीखते तो अपेक्षा किए बैठे रहते हैं, तो सिवाय मूर्खता के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले देखिए कि हमारी उपयोगिता क्या है किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए। उसके बाद है स्वार्थी लोगों को लोग कभी पसंद नहीं करते। कुछ लोग ना बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनका इंटेंशन जैसे भी करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रहता है कि मेरा लाभ हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, मुझे मिल जाए। झटकने की सी एटीट्यूड रहती है कि जहां भी जाए बस कुछ गेन हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते लोग। देखिए हमारा इंटेंशन अच्छा है या बुरा है, थोड़ी देर के लिए तो हम नकलीपन ओढ़ सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पता चलता है लोगों को हमारा व्यवहार या हमारा इंटेंशन कि वास्तव में हम कैसे हैं, वो लोगों को पता चलता है। नकलीपन ज्यादा दिन तक कैरी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा इंटेंशन अगर प्योर हो तो ही लोग हमें पसंद करते हैं। स्वार्थी लोगों को कोई पसंद नहीं करता। कई बार हमें ऐसे लोग तो पसंद नहीं होते जो सेल्फिश होते, लेकिन हमारे भीतर भी कई हमारी एटीट्यूड होती है सेल्फिश नेचर जैसी वाली, तो उसको हम बदलने को तैयार नहीं होते। तो ये सेल्फ एनालिसिस करके हमें देखना पड़ेगा, एक एक दिन काम करके, एक एक चीजों पर काम करके, कि हम इसको इस नेचर, सेल्फिश नेचर से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। देखिए हर एक व्यक्ति को हम्बल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति सबको पसंद है, लेकिन मैं भी ऐसा बनूं उस पर लगभग लोग काम नहीं करते। बहुत रेयर लोग हैं जो काम करते खुद पर। तो निज पे शासन फिर अनुशासन। तो हमारे भीतर अहंकार कैसे, अच्छा अपना अहंकार तो पता भी नहीं चलता। हमारे भीतर अहंकार, दूसरों का अहंकार तो एक सेकंड में पता चल जाता है। एक कोई बात बोल दे, बैठने उठने चलने में तुरंत अहंकार दिख जाता है, लेकिन हम अपना अहंकार तो कभी नोटिस ही नहीं करते, ये तो लोग नोटिस करते हैं। तो जैसे ह्यूमिलिटी बढ़ते हैं, जैसे जैसे विनम्रता बढ़ती है, तो वैसे वैसे अहंकार कम होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम बढ़ता है तो अहंकार कम होता है। अहंकार असल में अज्ञानता की वजह से, कहते हैं ना खाली चना, थोथा चना बाजे घाना, ऐसे कुछ करके कि खाली अधजल गगड़ी छरकत जाए, या जो खाली जो चना होता है वो आवाज करता है। वैसे ही जो लोग हल्के रहते हैं, खाली रहते हैं, उनमें ना अहंकार बहुत बड़ा रहता है। तो विनम्रता बढ़ेगी, सद्ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिक प्रेम बढ़ेगा, तो अहंकार पिघलता है। अपने आप तो अहंकार पता भी नहीं चलता, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर कितना कुछ है और कितना बदलने की जरूरत है। धोखा देने वाले को लोग पसंद नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में एक बच्चे को भी पता है, हर एक व्यक्ति को पता है कि जो धोखा देने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता कोई भी। लेकिन कई बार हमारे भीतर ही चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और वो एक टेंडेंसी बन जाती है, एक आदत बन जाती है, हमारी हॉबी बन जाती है। और कई बार तो लोग उसको स्मार्ट नहीं समझते अपनी, है ना, क्योंकि काम बन जाता है ऐसा करके, लेकिन वो काम बनता नहीं है, लंबे समय तक चलता नहीं है। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलता है, आपके रिलेटिव्स हो, बिजनेस हो, जॉब हो, लोग ना आपको रिजेक्ट करते हैं। सामने आपको भले लोग ना एहसास होने दें, लेकिन पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि भैया ये बंदा बहुत चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला है, इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे हाथ में। कई बार हो सकता है आपको धोखा देने से, चीटिंग प्रोपेंसिटी से कुछ काम बन जाता हो, लेकिन ये लंबे समय तक चलता नहीं है। इसलिए ये भी हमारे भीतर ऐसी कुछ प्रवृत्ति है, तो उसे हमें बदलना चाहिए। झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। झूठ बोलना कई लोगों की ना आदत बन जाती है। कई बार क्या होता है कि झूठ बोलने से भी कई काम बन जाता है, तो हमारी ना आदत बन जाती है, लेकिन झूठ बोलने वाले लोगों को भी लोग पसंद नहीं करते, ये भी पक्की बात है। तो हमें इन आदतों से भी बचना पड़ेगा कि अनावश्यक झूठ बोलना ना बिना वजह। जैसे आपको पता है कि आधा घंटा पहुंचने में लगने वाला, लेकिन आप कहते बस हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, बस हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, ये ना एक आदत बन जाती है। शॉपकीपर्स होते हैं, वो कहते हैं बस आपकी वजह से मैं तो रेट टू रेट में दे रहा हूं आपको, मैं आपसे कोई प्रॉफिट ले नहीं रहा हूं। झूठ, सरासर झूठ होता है ये। आप चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठे, एक्सेप्शंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग ना बड़े एकदम लगभग 99% लोग ऐसे इस तरह कहते हैं, हम तो रेट टू रेट में दे रहे हैं आपको, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं आपसे। ये भी झूठ है। भाई लेने वाले की जरूरत है, वो लेगा, आपको देना होगा, प्रॉफिट होएगा तो आप बेचेंगे। तो इसमें अनावश्यक झूठ क्यों? तो जितना हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जितना हम साफ रहते हैं ना, थोड़ा नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि सही बात है, लोगों को नकली लोग ज्यादा पसंद होते हैं, कई बार झूठ उनको ज्यादा थोड़ा सा प्लीजिंग लगता है। लेकिन अगर आप सही हैं तो आज नहीं तो कल ट्रस्ट इसी से बिल्ड होता है कि सही में आप जो भी बोलते हैं वो ट्रस्टवर्दी है, वो वास्तव में विश्वास करने लायक है। तो इसलिए झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, आदत नहीं बन जाए अनावश्यक, बिना वजह हम झूठ बोलते रहते हैं, है ना, और उसे हम अपनी गलती भी नहीं समझते।
उसके बाद है डींगे हाँकने वाले लोग पसंद नहीं किए जाते। कई लोगों को देखेंगे आप बिना वजह बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, उनको ये भी डर नहीं लगता कि जिस व्यक्ति से आज मैं डींगे मार रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा हूँ, कल उसको असलियत पता चलेगा तो हमारी इज्जत धूख होने की रह जाएगी, क्या इंप्रेशन रह जाएगा मेरा, हमारी पर्सनालिटी कितनी डैमेज होंगी इन सब बातों से। तो कई बार लोग ना दूरदृष्टि का अभाव रहता है, अज्ञानता कह लीजिए, खोखलापन या खालीपन, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी डींगे मांगने की, और ये भी एक आदत पड़ जाती है डींगे मारने की। तो इनसे हमें बचने की जरूरत है। जितना हम रूटेड रहते हैं, जितना ग्रिप्ड रहते हैं, जितना ट्रांसपेरेंट हमारा लाइफ रहता है ना घर और बाहर, उतना हम पीसफुल रहते हैं, हर मामले में टेंशन फ्री रहते हैं। जो लोग बहुत डींगे मार लेते हैं, बहुत झूठ बोल लेते हैं, उनको नींद की प्रॉब्लम होती है, हमेशा डरे रहते हैं, वो हमेशा ना भयभीत रहते, पता नहीं मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, अब क्या बोलूंगा। सो ये सब डर खत्म हो जाता है जब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं। क्या होगा, कुछ लोग, दो लोग नहीं इंप्रेस होंगे तो क्या होगा, और जो लोग झूठ से इंप्रेस होने वाले हैं वो फिर टिकने वाले भी नहीं है, ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं। तो सच पे खड़ा जो बेस रहता है ना, जो नींव रहता है वो मजबूत, हर एक रिश्तों में, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, जॉब हो, सोसाइटी हो, इट वर्क्स लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्ग टर्म, यदि आप थोड़े से सॉलिड रहते हैं, ग्रिप्ड रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, सच्चे रहते हैं। तो बिना वजह डींगे मारना आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग बिना वजह ईर्ष्या भी करते हैं कि आपने उनका कोई नुकसान नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी वजह से उनको, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है बेवजह, जो कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा सुंदर होता है, ज्यादा रिच होता है, ज्यादा स्मार्ट होता है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बिना वजह हम ना उससे जेलस होने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। ये अज्ञानता है, उसमें वास्तव में हम खुद को हार्म पहुंचा रहे होते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और जाने अनजाने सामने वाले व्यक्ति को भी। तो ये एक सिकनेस है, ये एक रोग है, ये एक बीमारी है ना। तो इसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने सबको रचा, और अपने कर्मों की वजह से किसी को रिच बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को अच्छे फैमिली में जन्म दिया, किसी को ज्यादा स्मार्ट बनाया। तो सबकी अपनी जो है वो प्रवृत्ति है, सबका अपना नेचर है, सब अपने कर्मा से मिले हैं। तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी धनी व्यक्ति से, किसी सुंदर से, स्मार्ट से, या किसी भी वजह से जो व्यक्ति हमसे बेहतर है उससे हम जेलस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मतलब हम ईश्वर से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर जब तक सैंक्शन नहीं करते तब तक उसको कुछ भी मिल नहीं सकता था ये सब चीजें। वो हाँ, ये अलग बात है कि लोग ज्यादातर इसका दुरुपयोग करने वाले हो सकते हैं ज्ञानता में, लेकिन वो उनके कर्म से। हमें तो रिस्पेक्ट करना चाहिए प्रकृति के इस नियम का और भगवान की इस व्यवस्था की, कि जो जैसा उसको स्वीकार करना, और उस जो भी हमसे बेहतर है उससे कुछ सीखना। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो होता है कि हम जेलस हों और कूड़ कूड़ के खुद को भी जलाएं, खुद को हर्ट करें, खुद अपना हार्ट की डिजीज हो जाए, परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, और एक है दूसरों से कुछ भी जो भी अच्छा है उसे सीखना और बेहतर बनने का प्रयास करना, बिना किसी प्रतिस्पर्धा की भावना में, बस बेटरमेंट के ऊपर काम करते हुए कि कल से हमारा आज बेहतर हो, और खुद को हम बेहतर बनाए कल से। और एक मैंने बताया था, जो किसी की मदद करने वाले नहीं होते उन्हें भी कोई पसंद नहीं करता। देखिए, कई लोग कहते हैं जी मैं तो किसी का नुकसान नहीं करता, मैं तो किसी को हर्ट नहीं करता, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया। देखिए, ये तो आधी बात हो गई, इससे बात बनती नहीं है। ये भी एक सेल्फिश नेचर ही है। आपने किसी की हेल्प क्या करी, आपके वजह से किसी के जीवन में क्या बेहतरी आई, आप किसी के क्या काम आते हैं, है ना, तभी वास्तव में बात बनती है ना। तो तभी ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं। आप देखिए ना, सोसाइटी में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कैसे भी, देखिए कोई व्यक्ति बहुत रिच हो, बहुत पावरफुल हो, और वो किसी के काम ना आता हो। कोई व्यक्ति बहुत, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत बेहतर हो कई मामलों में, लेकिन वो किसी के काम ना आता हो, तो वो दो कोरी का है, वो उसका बेहतर होना या उसमें जो भी क्वालिटी है उसका होना, किसी काम का नहीं है ऐसा कोई भी क्वालिटी जो किसी के काम ना आए। तो दूसरे से तो हम शिकायत नहीं कर सकते, दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद अपना पूरा जीवन, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, जो अपने पिंजरे में कैद रहते हैं, मी एंड माय फैमिली, वो हमेशा घुटते रहते, परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं। जो सेल्फ सेंटर रहते हैं, आप देखेंगे सेल्फिश लोग सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं खुद को लेकर, फैमिली को लेकर, मी एंड माय, बस माय फैमिली थ्रू आउट लाइफ। ऐसे लोग ज्यादा खुश नहीं रहते, ब्लिसफुलनेस एक्सपीरियंस नहीं करते। सो गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, सो लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना, जो भी आपकी कैपेसिटी है, तन से, मन से, धन से, है ना, कुछ नहीं तो कम से कम अप्रिशिएशन दे सकते। लोग प्रशंसा करने में लाइक कंजूसी करते हैं, बुराई निंदा करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते हम, लेकिन जैसे कभी भी कुछ अच्छा हो तो किसी की प्रशंसा करना मतलब ईश्वर की रचना का प्रशंसा करना, है ना। तो आप इंसानों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आपको ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा नहीं होता। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखते हुए, तो बहुत कुछ इस पे और भी टॉपिक लिया जा सकता है, लेकिन मैं
देख रहा हूँ कि काफी लंबा हो गया वीडियो फिर से, तो बस इस पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा ना कंसर्न है, कई लोग ना काउंसलिंग में आते हैं, वो पेड प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ऐसे मंच पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कई लोगों को अपने गड्ढे से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। और ये एक पॉइंट्स है, इसमें जाकर हम बिहेवियर मैनेजमेंट बेसिकली है चीजें, इस पे हम काम कर सकते हैं, और फिर देखेंगे कि आप जो है जनप्रिय हो सकते हैं, आप मैग्नेट हो सकते हैं। प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी, है ना, क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी, गुड अट्रैक्ट्स गुड। तो अपने भीतर डिविनिटी, गुडनेस, पॉजिटिविटी जितना हम एनरिच करते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं ऐसी चीजों से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से, उतनी ही हम यूनिवर्स से पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति ही पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है। उसके लिए आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, कुछ साधना कर सकते हैं, योग ध्यान इत्यादि तो करना ही करना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई क्वेश्चन हो और किसी कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर लगे कि मैं आपकी काम आ सकता हूँ, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आप हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, जिसके लिए कुछ अच्छा बनाया जा सकता हो, क्रिएटिव, जिससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता हो, उनके जीवन में बेहतरी आ सकता हो, तो आप हमें निसंकोच बताइए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।